अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर। नमस्कार, मैं हूं आपकी एजुकेटर अपूर्वा दुबे फ्रॉम रीडिस्कवर एजुकेशन। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन करिए जो कि आपको यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रीडिस्कवर एजुकेशन और उसके लिए आप एनरोल करा सकते हैं। प्लस आप हमारी लाइव यूट्यूब क्लासेस भी देख सकते हैं। पेपर 1 एट 11:10 AM ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। पेपर 2 एजुकेशन 11:10 AM मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। दो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम क्यों एक भी क्वेश्चन मिस करें। एक क्वेश्चन से हमारा रैंक काफ़ी ऊपर नीचे चला जाता है, तो हमको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसलिए ये वाला टॉपिक आज मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट चिंता मत करिए, यहाँ पर मैं हूँ आपके लिए। आज तक जैसे हमने सारे टॉपिक्स ईजिली कवर कर लिए, वैसे ही हम ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे विथ सिंपल ट्रिक्स एंड सिंपल लॉजिक्स। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा सेशन चालू करते हैं। इसके लिए मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग आपको अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ हमारे ना जो पुराने क्लासेस हैं उसको सीक्वेंस वाइज आप ज़रूर समझिए, बिकॉज वो सीक्वेंस बनाया ही इस तरीके से है कि पहले आपका बेसिक लॉजिक क्लियर होगा, उसके बाद आप आगे के टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। जैसे आप जब परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन सीखे, तब फिर मैंने आपको अदर टॉपिक्स पढ़ाए, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया मैंने उसके बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में, अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और फिर वापस से इस वीडियो पर आइए, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट एनीवेज आज मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करा रही हूँ उस टॉपिक का भी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टली एक चीज बड़ी दूसरी भी बड़ी। ठीक है, समय बड़ा आपकी एज बड़ी। ठीक है, मेहनत बड़ी, फिर से वही एग्जांपल दे रही हूं, मेहनत बड़ी तो आपकी सक्सेस बड़ी। ठीक, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है x1/x2 y1/y2। इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, अब दूसरा प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाम से ही पता चल रहा है एक बड़ा दूसरा कम हुआ, स्पीड बढ़ी टाइम कम हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये वैल्यू यहाँ पे x1 x2 ही रखनी है, इसको y2 y1। ये आपको ट्रिक है याद करने के लिए। डायरेक्ट में दोनों जगह 1 1, दोनों जगह 2 2। इनडायरेक्ट में एक जगह 1 तो एक जगह 2, एक जगह 2 तो एक जगह 1। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आया हमारा वर्क एंड टाइम। इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे इतने आदमी ने इतना काम इतने दिन में किया तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। इस टैंक को इतने पाइप ने भरा तो कितना और टाइम लगेगा अगर मैं पाइप कम कर दूं तो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगेन आई एम सेइंग ज़्यादा नहीं आते हैं, बट स्टिल हम क्यों एक भी क्वेश्चन के पीछे रिस्क लें। तो प्लीज़ आप समझिए इस टॉपिक को। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। 2 रूल बताऊंगी बस, दैट्स इट। जनरल रूल, A कैन फिनिश अ वर्क इन n days, देन वर्क डन बाय A in 1 day is 1 by n। ये मेरा कैसे आया, ये मेरा आया यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, एक बार यूनिटरी मेथड का भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यूनिटरी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 10 एप्पल्स की कॉस्ट है, 10 एप्पल्स की कॉस्ट है 150 रुपीज़। ठीक है, तो 1 एप्पल की कॉस्ट बताइए, तो मैं क्या करती हूँ 150/10 करती हूँ 1 एप्पल की कॉस्ट। तो ये क्या हो जाता है, ये से ये कट हो जाता है और मेरी कॉस्ट क्या आ जाती है 15 रुपीज़। ठीक है, तो सेम अगर A किसी काम को n डेज में कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में कैसे करेगा 1/n। ठीक है, और वहीं टाइम उसको कितना लगेगा तो हम उसका उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और लिख देंगे n डेज। रेसिप्रोकल आपको समझ आता है, उल्टा करना। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू आई एक दिन के काम की 1/16, तो मैं बिना सोचे समझे कोई दिमाग ज्यादा लगाऊंगी नहीं, मैं बस ये लाइन याद करूंगी और लिख दूंगी भैया उसको काम खत्म करने में लगेंगे 16 डेज। क्लियर इनफ। एक दिन का काम इज 1/n और टाइम टेकन टू फिनिश द होल वर्क इज n डेज। ओके, चलिए अब आगे के इसी लॉजिक पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इतना लॉजिक है, 1/n इज अ वर्क डन इन 1 day एंड टाइम टेकन टू फिनिश द होल वर्क इज n days, उसका रेसिप्रोकल।
चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If A can complete a work in 12 days and B in 16 days, how long will they take to complete the work together? यदि A कोई कार्य 12 दिनों में और B वही कार्य 16 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए वही हमारा है A is 1 day work। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? A is 1 day work। A is 1 day work मेरा क्या हो गया? 1/12। मैंने बोला था जो भी वैल्यू दी हुई है उसको कर दो ये, ठीक है। Similarly, B's 1 day work, B's 1 day work, B's 1 day work कितना है? B's 1 day work है 16 days टोटल वर्क था तो 1/16। क्लियर इनफ। अब ये दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये दोनों मिलके क्या काम करेंगे? बस इन दोनों को ऐड कर दूंगी मैं। 1/12 प्लस 1/16। मैंने क्या बोला था? जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो ऐड करने का गलती मत करिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए अगेन वही आपको एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। आपको एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए। 2 6 12 एंड 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 3, ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये मेरा जाता जा रहा है 3 and 1, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 एंड 24 2 48। तो मेरा एलसीएम कितना आया? 48। अब इन दोनों का मैंने निकाल लिया यहाँ पे एलसीएम। अब 12 को 48 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ऊपर आ जाएगा 1 4 4। 16 को 48 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे, बिकॉज 16 3 48। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज दिस। इसका वैल्यू आया 7/48। ठीक, ये मेरा हो गया 1 डे वर्क। अब मेरा टोटल वर्क पूछा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगी? जस्ट रेसिप्रोकल इसका। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, इट इज दिस इज टोटल वर्क, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करी तो मेरा आंसर आया 7 6 42, 6 0 है तो 8 एंड 8.5 समथिंग। मुझे ऑप्शन में 6.86 दिया हुआ है, अगर मैं और आगे सॉल्व करूंगी तो 6.86 राउंड फिगर में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या रहा? 6.85 या 6.86 डेज। इतने क्लोज ऑप्शन आपको नहीं देंगे, राउंड फिगर करके ही देंगे। अगर मैं और इसको आगे सॉल्व करती तो समथिंग और वैल्यू आती, ठीक है ना। कितना सिंपल। मैंने दोनों का 1 डे वर्क निकाला, दोनों को ऐड किया, वो मेरा उन दोनों ने मिलके जो एक दिन में काम किया, और टोटल वर्क क्या कर दिया मैंने? उसका रेसिप्रोकल कर दिया, बस खत्म। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। A is twice as efficient as B. Together they can finish a task in 12 days. How many days will A alone take? A की कार्यक्षमता B की तुलना में दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। A अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, चलो अब मैं समझ लूं कि लेट वर्क बी X। एज्यूम तो करना पड़ेगा ना, कुछ दिया ही नहीं हुआ। लेट वर्क बी X, ठीक है। तो 20 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 20 1 डे वर्क विल बी 1/x। कोई भी तकलीफ आपको नहीं। अब मुझे क्या बोला हुआ है? A is twice as efficient as B। मतलब अगर A 4 घंटे में कोई काम कर रहा है तो वो उससे भी दुगना एफिशिएंट है, मतलब वो 2 घंटे में ही ये काम कर लेगा, है ना। तो A's वर्क कितना हो जाएगा? A's 1 डे वर्क विल बी, ये मैं 1 डे वर्क की बात कर रही हूं, तो 1/x का क्या हो गया? ट्वाइस एज एफिशिएंट। क्लियर। तो इसका मेरा आंसर क्या आया? 2/x। अब दोनों मिलके क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी डेज विल ए अलोन टेक? एक अकेला कितना करेगा? तो पहले तो मैं दोनों का करूंगी, बिकॉज मेरे को ये क्या दिया हुआ है? टुगेदर दे कैन फिनिश अ टास्क। मुझे दोनों के मिला के वैल्यू दी हुई है, तो चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। दोनों के मिला के वैल्यू है 1/x प्लस 2/x। अच्छा, 12 डेज है तो उसको आप 1 डे में कितना कर लेंगे? 1/12। वही करना है 1 डे के लिए, 1/12 जो भी वैल्यू दी हुई है अपॉन 1 कर देना, तो 1/12, ठीक है। इसका मेरा आंसर आया 3/x इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। एंड x की वैल्यू कितनी हुई? 36 डेज, ठीक है। ये कितनी हुई? 36 डेज। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a कितना वर्क अलोन कर लेता है? तो a कर लेता है 2/x, ठीक है।
ये थी वैल्यू, यहाँ देखिए ये थी 2/x है ना, तो x की वैल्यू मैंने क्या लिखी 2/36 और ये आ गया 1/18। ये मेरा वर्क आया है, दिस इज वर्क। और अगर मैं इसको डेज में करूंगी तो क्या करूंगी, उल्टा। ये मेरे वर्क की वैल्यू थी ना, ठीक है, तो डेज के लिए कितना हो गया 18 डेज। मैंने क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसको मैंने उल्टा कर दिया। क्लियर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन को देख के जजमेंट लेना है कि इसमें वन डे वाला निकालना है या मुझे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला निकालना है, कौन सा इजी होगा वो आपको करना है। कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से नहीं निकल रहे हैं, कई क्वेश्चन इस तरीके से ही निकल पा रहे हैं, तो आपको ये देखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफ 10 men can do a work in 15 days, 10 men कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 15 डेज में, ठीक है, ये मुझे एक वैल्यू दी हुई है, ठीक। हाउ मेनी men are required to complete the same work in 6 days। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे क्लियर कोई ना एक दिन का पूछा है ना मिला के पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, मुझे क्लियर दो वैल्यूज दी हुई हैं दो सिचुएशन की। तो ये देखते से मुझे आना चाहिए कि एक दिन दो दिन का लफड़ा ना करके मेरे दिमाग में आना चाहिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों इनडायरेक्ट ही क्यों लिया मैंने, बिकॉज अगर 10 लोग एक काम कर रहे हैं, 10 लोग एक घर बनाने को 6 महीना लगा रहे हैं, अब मैंने लोगों को कम कर दिया, लोग कम कर दिए तो वो और ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना। जो घर 10 लोगों के साथ 6 महीने में बन रहा था, तो अगर लोग कम हो गए तो टाइम ज़्यादा हो गया, एक चीज़ कम दूसरी चीज़ ज़्यादा, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा दिया इसमें 10/x, इसको मैंने x मान लिया है, ठीक है। और अब यहां क्या करूंगी उल्टा y2/y1, रिमेंबर 6/15, ठीक है। 3 के टेबल से आराम से कट रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, प्लस ये और ये भी कट जा रहे हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक। कितने लोग 6 दिन में काम खत्म करेंगे 25। और देखो आप इसको चेक भी कर सकते हो, नंबर बड़ा दिन कम हो गए, मतलब मेरा आंसर सही आया है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। ये है 25। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। A, B and C can complete a work in 24, 30 and 40 days respectively. If all will work together, in how many days will the work be completed? अब यहाँ पे मुझे अलग अलग दिन दे रखे हैं, मुझे सबका साथ में निकालना है, तो अब मेरा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगने वाला। यहाँ पे मेरा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है। A, B and C क्रमशः 24, 30 एंड 40 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए निकालते हैं। वही फंडा, एक दिन का काम इज 1 डे वर्क, इज 1 डे वर्क, इज 1 डे वर्क कितना है भाई 24 है, तो इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/24, 1/n, रिमेंबर। यहाँ लिख भी देती हूँ, आप जब रिवाइज करेंगे तो। अच्छा, आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब भी इन वीडियोस को देखें और रिवाइज करें तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ प्लस ये बता रही हूँ कि आप कहाँ गलती करने वाले हो, तो प्लीज़ उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज फाइनल रिवीजन में आप ये सारे वीडियोस दोबारा से पूरा तो नहीं देख पाएंगे, प्लस आपको पता नहीं है बीच में मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए, इतना मेमोरी तो किसी का है नहीं। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप क्या गलती कर सकते हैं जो मैं आपको बताती हूँ वो आप लिख लीजिए, प्लस दूसरा मैं जो फॉर्मूला बताती हूँ वो लिख लीजिए आप, ठीक है। ये आप कर लीजिए, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेगा, फटाफट कॉपी पलटाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला देखिए, ट्रिक्स देखिए और चले जाइए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। एज 1 डे वर्क क्या है 1/24, बीज 1 डे वर्क क्या है, बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क है 30 है तो 1/30, ठीक है। और सीज 1 डे वर्क, सीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, सीज 1 डे वर्क हो जाएगा कितना दिया हुआ है मुझे 40, तो इट विल बी 1/40। क्लियर इनफ, ठीक है। अब मुझे क्या बोला हुआ है, ये तीनों एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है A + B + C करना है ना। तो A कितना है 1/24 प्लस B इज 1/30 एंड C इज 1/40। फिर से वही, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक प्लस मत करिए।
तो 24, 30 एंड 40 का एलसीएम, इसकी वैल्यू है 120। 24, 30 एंड 40 के एलसीएम की वैल्यू है 120। इसको मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दूंगी 120, ठीक है। अब 24 को 120 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 24 5 इज 120। तो 5 इंटू 1 5 आ गया। ये 30 3 4 ज़ा 12, 0 0 है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एंड 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 5 + 4 + 3, जिसका वैल्यू होता है 9 + 3 12, 12 अपॉन 120, और ये कैंसिल आउट होके हो गया 1/10। ये क्या आया? 1 डे। अब टोटल कितने डेज लगेंगे? टोटल विल बी 10 डेज वर्क, 10 डेज इज अ टाइम, ठीक है। हो गया सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। चलिए अब देखिए, अब एक पाइप वाला क्वेश्चन। अच्छा, मेन की जगह वो क्या यूज कर सकते हैं? मैन ने कितना काम किया, उसकी जगह वो क्या यूज कर सकते हैं? एक पाइप ने इतने घंटे में भरा, तो 2 पाइप बताइए कितने घंटे में भरेंगे, तो 4 पाइप बताइए कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये वही बात है। मेन एंड वर्क की जगह उन्होंने क्या यूज कर लिया? टैंक एंड पाइप्स, ठीक है। चलो, tap A can fill a cistern in 8 hours while tap B can fill it in 4 hours. In how much time will the cistern be filled if both A and B are opened together? एक नल ए की टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो चलो वही हमारा लॉजिक, इज 1 आवर वर्क, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8, क्लियर इनफ, ठीक है। बीज 1 आवर वर्क, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, दोनों मिलके अगर खोल दिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा? A + B, जिसकी वैल्यू है 1/8 + 1/4। 8 और 4 का मैंने ले लिया एलसीएम, जो कि आया 8 है, तो यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर आया 3/8। ये मेरा क्या है? वर्क। और मुझे क्या पता करना है? टाइम। तो मैं इसको क्या कर दूंगी? उल्टा। इसको कर दूंगी मैं उल्टा, ये मेरा क्या हो जाएगा? टाइम, ठीक है। ये मेरे 8/3 आवर्स आया। अब अगर वो मिनट्स में पूछते हैं तो भी घबराने वाला कोई ज़रूरत नहीं है। 8/3 × 60 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 ज़ा 16, 160 मिनट्स, और ये हो गए 120 + 40, ठीक है। तो ये हो गया 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम? बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। जो भी ऑप्शन में है आप उस तरीके से निकालिएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, आप अब गलती कहाँ करोगे ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करना ही भूल जाओगे और मान के रखिए कि वो ये भी ऑप्शन देंगे आपको, तो नहीं, हमको इसको उल्टा करना है। दिस इज अवर वर्क, ओके, दिस इज अवर टाइम, दिस इज टाइम, इसलिए मैं हमेशा ब्रैकेट में लिख रही हूँ। फिर आप क्या गलती कर सकते हो? 3/8 में ही 60 मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट निकालने के लिए। नहीं भाई, पहले 8/3 करो फिर 60 मिनट, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 8/3 आवर्स। अब ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। A man and a boy completed a piece of work in 10 days and were paid rupees 10,000. The man was 50% more efficient than the boy. What is the difference in the daily wages of the man and the boy? अब देखिए, इसमें वर्क का नहीं पूछा है, इसमें मुझे क्या पूछा हुआ है? वेजेस का पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं वेजेस के हिसाब से आपको बताती हूँ कैसे करना है। अगेन हमारा काम पहले वो 1 डे वाला ही निकालने वाला है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये यहाँ पे अ मैन एंड अ बॉय कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड वर पेड रुपीज 10,000। मतलब 10 दिन के लिए उनको कितना पे किया गया? 10 days के लिए उनको पे किया 10,000 रुपीज, राइट। 10 days के लिए उनको 10,000 रुपीज पे किया। तो 1 डे के लिए कितना पे किया होगा? 1 डे के लिए उनको कितना पे किया होगा? 10,000 अपॉन 10, ये कैंसिल आउट होके 1 डे के लिए इनको कितना पे किया? 1,000 पर डे। क्लियर इनफ, क्योंकि हम सब 1 डे के उसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर लेट वर्क डन बाय ए, नहीं, मैन और बॉय के टर्म में है, तो लेट मी राइट इट एज मैन एंड बॉय। लेट वर्क डन बाय बॉय बी एक्स,
ठीक है। मेन क्या है इससे 50% मोर एफिशिएंट है। तो याद है ना, परसेंटेज भूले तो नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए। वर्क डन बाय मेन क्या है, 50% है, तो 50/100 इंटू एक्स, या आप डायरेक्टली 1.5x लिख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या आया, 1.5x। ठीक है, दोनों मिला के एक काम कर रहे हैं जो कि कितना रुपया उनको कमवा रहा है, 1000 रुपीज कमवा रहा है। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं पूछा था, यहाँ पैसा के उसमें चल रहा है बात, है ना। तो ये हो गया 2.5x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 1000/2.5, ये पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। ठीक है, 25 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। x मतलब क्या, बॉय, x मतलब क्या, बॉय। मेन था ना, उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट, 50% मोर एफिशिएंट देन द बॉय। ठीक है, और मेन की वैल्यू कितनी आ गई, मेन इज 1.5x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4। 15 4 होता है 60 और एक 0 इससे हट जाएगा, 600 इज मेन। ठीक है, अब मुझे पता क्या करना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपको तुरंत ये क्वेश्चन में दे दिया उसने ऑप्शन 400, और आपको दिखा और आपने मार्क किया और आपने क्या कर दिया, गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये x की वैल्यू है, मुझे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों की कमाई का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो डिफरेंस मेरा कितना निकलेगा, डिफरेंस विल बी 600 माइनस 400, और इन दोनों की कमाई का डिफरेंस कितना है, 200 रुपया। माई आंसर विल बी 200 रुपया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, हमारे बैच को एनरोल करिए। वहां पे इस टाइप के और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे PYQ सॉल्व करते हैं। एंड वन मोर थिंग, द ओनली वे टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। आपसे अगले सेशन में मिलूंगी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, टिल देन अ वेरी गुड डे, एंड प्लीज एनरोल करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। नमस्कार।